अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं मोहम्मद शहबाज, लेक्चरर बायोलॉजी, अस्करी कैडेट कॉलेज कलरकार। आज हम न्यूट्रिशन एंड फंजाई को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जितने भी फंजाई है ये सारी की सारी हीटरोट्रॉफ है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास हीटरोट्रॉफ है। और उसके अलावा ये खुराक को जज़ब करता है, ये खुराक को इंजेस्ट नहीं करते। अगर हम फंजाई की टाइप्स देखें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, प्रेडेटर फंजाई एंड म्यूचुअलिस्टिक फंजाई होती है। जो हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक फंगस है ये कहाँ ग्रो करता है? जो हमारे पास डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उनके ऊपर सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ग्रो करती हैं। ये जो सेप्रोट्रॉफिक फंगस है ये एंजाइम खारे करती हैं, ऐसे एंजाइम खारे करती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल डिफ्यूजिबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम देखें पैरासिटिक फंगस की तरफ, तो पैरासिटिक फंगस ऐसे फंगस होते हैं जो अपने होस्ट से खुराक को जज़ब करते हैं और उसके बदले में अपने होस्ट के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। जो पैरासिटिक फंगस है ये अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली जो है ना खुराक को जज़ब कर लेता है। इनके अंदर मॉडिफाइड हैफी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हास्टोरिया। ये हमारे पास मॉडिफाइड हैफी की टिप्स होती हैं जिनकी मदद से जो हैफी है ये अपने होस्ट से खुराक को जज़ब करता है। अब हमारे पास पैरासिटिक फंगस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक होती है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास मिल्ड्यू और मोरल्स वगैरह। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर इनको अपना होस्ट ना मिले तो ये किसी और होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आर्मिलेरिया है, ये एक सर्कुलर कलोन है और ये आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। अगर हम प्रेडेटर फंजाई को देखें, ये ऐसी फंजाई होती हैं जो अपने शिकार को पकड़ किल करती हैं और फिर उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे हमारे पास ऑस्टर मशरूम है, ये एक प्रेडेटरी फंगस है और ये अपनी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शिकार करती है निमेटोड्स का और उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा अपने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जो ऑस्टर मशरूम है ये क्या करती है, ये वुड को ब्रेक करती है और ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। आगे हमारे पास आर्थ्रोपोड्राइस है, ये क्या करते हैं, ये भी एक हमारे पास प्रेडेटरी फंगस है। ये नीमेटोड्स को क्या करती है, कैप्चर करती है, ट्रैप करती है और उसके गिर्द बनाती है कंस्ट्रिक्टिव रिंग्स। अगर ये हमारे पास एक नीमेटोड है तो प्रेडेटरी फंगस आर्थ्रोपोड्स क्या करेगा, ये इसके गिर्द बनाएगा, हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव रिंग बनाएगा और अपनी स्पेशल मॉडिफाइड हैफी की मदद से इसके अंदर से खुराक को जज़ब कर लेगा। कुछ हमारे पास जो प्रेडेटरी फंगस हुआ करती हैं वो स्टिकी सब्सटेंस भी सिक्रीट करती हैं। आगे तो हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो दूसरे जानदारों के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पैदा करती हैं जिसमें दोनों जानदारों को फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म कहते हैं ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों जानदारों को फायदा हो
इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब जो फंगस है दो तरह के रिलेशन पैदा करती है, जिसमें हमारे पास लाइकेंस है और माइकोराइजी। जब हमारे पास फंगस फोटोऑटोट्रॉफ के साथ सिम्बियोटिकली रहती है, इसे कहते हैं लाइकेंस। जो मेरे पास फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं, ये पार्टिकुलरली ग्रीन एल्गी और सियानोबैक्टीरिया। फंगस जो है ना हमारे पास एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, इनमें से मेंबर जो है ना ये लाइकेंस में इन्वॉल्व होते हैं। और मैकोराइजी कहते हैं ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंगस वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन पैदा करता है। इसमें दोनों को फायदा होता है। मैकोराइजी के अंदर वो कहते हैं तकरीबन जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें से 95% जो प्लांट्स हैं उनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। इसका ये फायदा होता है कि जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होती है, उनकी निस्बत जिन के अंदर एसोसिएशन नहीं पाया जाता। अगर हम लाइकेंस की बात करें, लाइकेन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, कलर वगैरह की बेस पे। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, लाइकेंस का ये फायदा है कि जो लाइकेंस हैं ये उस जगह ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे अकेला ना फंगस ग्रो कर सकता है ना अकेला एल्गी ग्रो कर सकता है। उसके अलावा लाइकेंस जो है ना ये बायो इंडिकेटर तौर पर भी काम करते हैं। बायो इंडिकेटर कहते हैं ऐसी स्पीशीज जो माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली है तो उसके हमारे रिस्पॉन्स दे, उससे कहते हैं बायो इंडिकेटर। ये किस तरह बायो इंडिकेटर तौर पर काम करती हैं? अगर एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाए, पैदा हो जाए, तो जो लाइकेंस हैं इनके एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में ग्रोथ के अंदर फर्क आ जाता है। अब इसकी 3 टाइप्स है, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज लाइकन। जो क्रस्टोज लाइकन्स हैं ये टाइटली अटैच होती हैं विद द रॉक्स, और फोलियोज लाइकन्स ये लीफ लाइक ग्रोथ होती है इनकी। फ्रूटिकोज लाइकन्स ये ब्रांच होते हैं। इनकी एग्जांपल देखें तो बेसिडिया हमारे पास क्रस्टोज लाइकन है, परमिलिया फोलियोज लाइकन है, और फ्रूटिकोज हमारे पास ये रामालीना ये फ्रूटिकोज लाइकन है। आगे तक माइकोराइजी। माइकोराइजी में पहले बयान कर चुका हूं कि ये हमारे पास फंगस और वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के दरमियान एसोसिएशन होता है, ताल्लुक होता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो जितने भी हमारे पास माइक्रो एसोसिएशन है, प्लांट्स जिनके अंदर ये पाए जाते हैं उन प्लांट्स की ग्रोथ बेटर होती है देन द नॉन माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्लांट, क्योंकि जो फंजाई है ये सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, और जो प्लांट है ये खुराक तैयार करके फंगस को प्रोवाइड करता है। अगर हमारे मैकोराइजी की 2 टाइप्स होती हैं, एंडोमैकोराइजी, एक्टोमैकोराइजी। एंडोमैकोराइजी कहते हैं ऐसे मैकोराइजी जिसके अंदर जो हैफी हैं फंगस के वो वेस्कुलर प्लांट्स के रूट सेल्स के अंदर और सेल्स के दरमियान में पेनिट्रेट कर जाते हैं, जबकि एक्टोमैकोराइजी कहते हैं ऐसे मैकोराइजी जिसके अंदर जो फंगस के हैफी हैं वो जो है ना इन सेल्स के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं करते, लेकिन जो है ना सेल्स के दरमियान में पेनिट्रेट कर जाते हैं, मूव करते हैं। इन दोनों टाइप्स के अंदर जो फंगल हैफी हैं वो सेल के अंदर तो बिखरे हुए होते हैं। ये हमारे पास एक्टोमैकोराइजी है, ये एंडोमैकोराइजी है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।